तो उनसे जानेंगे कि वे अपने विचार हम सभी लोगों से साझा कर। जी जी प्रमुख जी, वक्ता है, बस अपने जो जस्ट कार्य अभी किए हैं आवाज आपकी। हाँ, जी बोलिए आप बोलिए। आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, हम आपका इंतजार जी कर जी रहे हैं। जी जी, जस्ट बंदा में पंते जी और सभी धम्म मित्रों, विश्व भर में शांति की स्थापना करने वाले तथागत भगवान गौतम जी को हृदय से याद करते हुए बाबा साहब ने फिर से भारत में बुद्धिज्म की पुनरावृत्ति की और उनको याद करते हुए। अच्छा, कोई बताएंगे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आवाज में नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है। जी, तो आज की जो मीटिंग है इसमें भी मुझे थोड़ा दो शब्द बोलने का जो अवसर मिला है, पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम संकल्प भूमि से अजीबाग वडोदरा है। इस भूमि पर बाबा साहब के अश्रु गिरे थे। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी बहुत स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं तो आज के 14 अक्टूबर के दिन को ही फोकस करूं, तो इसके लिए मुझे बोल दें। तो आज के दिन मैं तथागत भगवान गौतम जी ने जो हमको एक संदेश दिया है, अत दीप भवो, यानी अपने दीपक स्वयं बने, इस संदेश के साथ बाबा साहब ने हम सबको धर्म परिवर्तन कराया। अब बाबा साहब तो अपना कार्य करके चले गए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है नई पीढ़ी को हम बुद्धिज्म की तरफ लाएंगे। अभी भी अंधश्रद्धा इतनी हावी है कि लोग बाग उस अंधश्रद्धा से निकलने को तैयार नहीं है। हमारा जो जब हम सभी पढ़ने गए थे तो सब पहले हमको प्राइमरी की कक्षा में बिठाया जाता है, फिर हम डिग्रियां लेते हैं। तो हमारी भी एक प्राइमरी की कक्षा है जिसको मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम सभी के जन्म लेने का जो तरीका है, हम सभी के जन्म का तरीका एक ही है। हेलो सर, जय भीम। हम सभी के जन्म लेने का तरीका एक ही है। और एक अच्छी बात आपने देखी होगी कि जब भी किसी छोटे से बच्चे का भी जन्म होता है, चाहे उस कंट्री में बर्फ पड़ रही हो, चाहे उस कंट्री में आंधिया और गर्म लू हवाएं चल रही हो, लेकिन हर किसी बच्चे का तापमान 98.6 फॉरेनहाइट होता है। यानी आप किसी भी कंट्री के किसी भी भाग में चले जाएं, इसका मतलब इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर वो टेम्परेचर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बीमार है। आप सभी और मेरा भी टेम्परेचर सभी का 98.6 है। इसका मतलब ये हुआ हम सबके अलग अलग गॉड हो ही नहीं सकते। हम सब इस शक्ति के ही दीपक है। और अगर टेम्परेचर आपका मेरा वेरिएशन कर रहा है, मान लो मेरा टेम्परेचर 98.6 है, आपका डिफरेंट है, इसका मतलब आप बीमार हैं। ये जो असमानता है तापमान की, अगर मनुष्य तापमान की असमानता आ जाती है तो इंसान को बीमार माना जाता है। और जो वैचारिक असमानता इतनी बड़ी हो जाए तो पूरा देश या पूरा राष्ट्र बीमार हो सकता है। हमें इस तथ्य से समझना होगा कि हम सबका सांस लेने का तरीका एक ही है। सभी को ऑक्सीजन हवा लेने से ही सांस की पूर्ति होती है, प्यास की पूर्ति पानी से ही होती है,
और भोजन खाने से ही पेट की भूख मिटती है। किस तरह का, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे संसार में ये जो सभी मानव है, सभी जीव है, उनके सबके जीने का तरीका इस तरह है। इसका मतलब इनको हमको अलग अलग गॉड ने नहीं बनाया। हम जो अलग अलग गॉड की भ्रांतियां लेकर जी रहे हैं, यही हमारी अंधश्रद्धा का कारण है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कभी भी नहीं लिखता कि इस धर्म का ब्लड लाओ या उस धर्म का लाओ या किसी कंट्री का ब्लड लाओ। यानी कि ब्लड ग्रुप भी संसार में जो है, चाहे वो किसी भी संसार के किसी भी कॉर्नर में रहता हो व्यक्ति, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से या आपके से टैली होता है तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सभी धर्मों के लोग हॉस्पिटल में मिलेंगे, लेकिन दवा सबकी एक ही जैसी होती है, अलग अलग दवा नहीं होती। इसका मतलब यही होता है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अलग अलग धर्म के लोग नहीं हैं, हमारा सबका एक ही धर्म होगा। वो धर्म भी मैं आज बताऊंगा। जब दवाइयाँ एक ही प्रकार की हमको मिलती हैं, जब ब्लड हमको एक दूसरे का चढ़ सकता है आपत्ति काल में, तो इसका मतलब हमको सबको बनाने वाली एक शक्ति है जिसको हम प्रकृति कहते हैं। अलग अलग गॉड ने नहीं बनाया। आप देखेंगे कि आपके घर में अगर रोशनी, सूर्य निकलता है तो आपके घर में भी रोशनी देता है। वो किसी की जाति, धर्म ये सब देखकर रोशनी नहीं देता। वो हर एक किसी के घर में इक्वलिटी से रोशनी देता है। जहां जिसका नंबर आता है उनको सूर्य रोशनी देता है। वायु सभी के घर में पहुंचती है। अगर बरसात होती है तो जाति धर्म देखकर नहीं होती। और इस तरह जो प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है और सबको बराबरी से दिया है, इसका मतलब हम किसी एक ही परम शक्ति के जीव हैं हम सभी लोग। इस तरह हम समझा सकते हैं कि हम तो जैसे भारत के अंदर एक मनुवाद, ब्राह्मणवाद है कि ब्रह्मा के मुख से ये पैदा हुआ, सिर से ये पैदा हुआ, ब्रह्मा के पेट से ये पैदा हुआ, पैर से कोई पैदा हुआ। अरे भाई, सबके पैदा होने का तरीका एक ही है। सभी माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। अलग तरीका तो हमने आज तक देखा नहीं है, ना ही किसी हॉस्पिटल में देखा कि किसी महिला कहाँ से या पैर से या सिर से कोई बच्चा पैदा हो। इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों ने भ्रमित किया है, हम लोगों को भ्रमित किया है सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। तो ऐसी मानसिकता को बदलने के लिए बाबा साहब ने हमें इस गुलामी से निकालने के लिए, ऐसी मानसिक गुलामी से निकालने के लिए बाबा साहब ने हमको गुलामी से निकालकर इंसान के रूप में धर्म परिवर्तन कराया, जिसको 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अंजाम दिया। इससे पहले बाबा साहब बड़ौदा की संकल्प भूमि पर 23 सितंबर 1917 को भी इसी प्रकार का संकल्प लेकर बड़ौदा से चले थे कि मैं ऐसी व्यवस्था को बदल दूंगा जिसमें इंसानों को गुलाम बना के रखा जाता है। ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प लिया और इसके बाद 1935 में घोषणा की कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। तो बाबा साहब ने जो ये धर्म परिवर्तन दिवस चुना, ये 1954 में जब बाबा साहब म्यांमार में गए थे, दिसंबर 1954 में बाबा साहब वर्ल्ड के फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट परिषद में वहां पर भाग लेने गए थे। 1954 में बाबा साहब ने देखा कि भारत में बुद्धिज्म का जन्म हुआ और ये दुनिया भर में फैल गया और भारत में ये विलुप्त की कगार पर है, मैं इसको वापस पुनर्जीवित करूं। तो बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म की जड़ अभी हरी है। उदाहरण देते हुए परिषद को बताया कि राष्ट्रपति भवन के सामने अशोक की सिंह मुद्रा और राष्ट्रध्वज पर अशोक चक्र की स्थापना दिलाकर बौद्ध धर्म की जड़ को नवपल्लवित किया। ऐसा बाबा साहब ने
जब संविधान लिखा था तो उसमें ये अशोक की प्रतिमा और राष्ट्रपति भवन में वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लगवाकर यह सिद्ध किया कि भारत में अभी बौद्धिज्म जिंदा है। उन्हें बौद्ध धर्म क्यों प्रिय था, इस विषय पर बाबा साहब ने BBC लंदन पर रेडियो वार्ता में बताया, प्रज्ञा, करुणा और समता के इन सिद्धांतों के कारण मुझे बौद्ध धर्म प्रिय है। ईश्वर या आत्मा समाज को उसके अधःपतन से नहीं बचा सकते, बौद्ध धर्म ही व्यक्ति और समाज को पतन से बचा सकता है। बुद्ध की सीख ही रक्तविहीन क्रांति द्वारा साम्यवाद ला सकती है। यानी इस संसार में बुद्ध ही एक ऐसे हैं, उनकी शिक्षा ही ऐसी है कि बिना एक बूंद रक्त बहाए साम्य क्रांति यानी साम्य क्रांति ला सकती है। इससे पहले जब बाबा साहब 1956 में बौद्धिज्म को लेके आए, इससे पहले कि ये बातें बताना जरूरी है कि इससे पहले क्या हो रहा था। 24 मई 1956 को नरे पार्क में बुद्ध जयंती के अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यानी बाबा साहब ने घोषणा की कि वे इसी वर्ष अक्टूबर माह में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले हैं। बाबा साहब ने धर्मांतरण समारोह मुंबई में रखने पर विचार किया था, लेकिन गोड बोले ने उन्हें यह जानकारी दी कि नागपुर ऐतिहासिक दृष्टि से कितना उचित है, और बाबा साहब को यह बताया गया कि नागपुर एक तरह से भारत के मध्य में स्थित है। यहाँ भारत का मध्य है, इसलिए नागपुर को चुना जाना उचित है। उसके बाद बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। बौद्ध जन समिति द्वारा शुभ वस्त्र धारण कर दीक्षा ग्रहण करने आने का निवेदन किया गया तथा 23 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने समाचार पत्रों में छपने हेतु निवेदन भेजा। वे 14 अक्टूबर 1956 विजयदशमी के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच नागपुर शहर में दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस तरह की सूचना समाचार पत्रों में दी गई। भारत के वयोवृद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थीवर जी को भी उनको नतमस्तक होना पड़ेगा कि ऐसे समय में जो भिक्षु चंद्रमणि महास्थीवर इस सभा में दिशा देने के लिए आमंत्रित किए गए थे। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह तय किया गया प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए एक सशक्त दल गठित किया जाए, जिसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम दिया गया। 11 अक्टूबर को सुबह यानी कि दीक्षा दिवस से सिर्फ 2-3 दिन पहले 11 अक्टूबर को बाबा साहब अपनी पत्नी और निजी सचिव रत्तू के साथ नागपुर पहुंचे। बाबा साहब के निवास की व्यवस्था नागपुर के शाम होटल में की गई थी। बाबा साहब के निवास पर समता सैनिक दल के सैनिक रात दिन पहरा देते रहे। 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने सायंकाल में शाम को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए संवाददाताओं को बाबा साहब ने सूचित कि मैं हिंदू धर्म को से हानि करने वाला मार्ग अपनाऊंगा। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अंग है। स्पर्श से समाज इंसानियत पाने की कोशिश कर रहा है। सहूलियतें पाने के लिए स्पर्श से बने रहना उचित नहीं है। बौद्ध धर्म विश्व धर्म है। यहाँ पर एक बात बाबा साहब ने बहुत ऊंची बोली कि बौद्ध धर्म विश्व धर्म है, यानी बौद्ध धर्म का जो दर्जा है विश्व भर में सबसे उच्च है। इसलिए बौद्ध धर्म का स्वीकार कर मैं इस देश का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर रहा हूँ। यानी मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ,
मैं इस देश का कल्याण कर रहा हूँ। बाबा साहब ने यह स्पष्ट किया कि छुआछूत और मानव मानव में जो भेद है, इसके कारण ये भारत गुलाम है। और अगर देश में समतावाद होगा तो भाईचारा भी बढ़ेगा, समता समानता मैत्री मैत्री भी बढ़ेगी और देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। इसलिए मैं भारत के उन सभी लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि इस धम्म दीक्षा में शामिल हो। बाबा साहब ने हालांकि सभी मानवों को यह अपील की थी कि बौद्धिज्म अपनाइए, लेकिन अधिकतर महार समाज और अनुसूचित जाति के लोग ही इस सभा में पहुंचे थे। इस देश का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर रहा हूं, बाबा साहब ने यह कहते हुए, क्योंकि बुद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। मैंने यह सावधानी बरती है कि इस देश की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को ठेस नहीं पहुंचे। इसी दिन उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना की। अब देखिए कि जब बाबा साहब ये धम्म दीक्षा लेने वाले थे तो कितने ही लोग ट्रेन से भर भर कर नागपुर पहुंच रहे थे, अन्य साधनों से पहुंच रहे थे, और इनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास किराया तक देने के लिए नहीं था। वो लोग रास्ते में पैदल आ रहे थे और नारा क्या लगा रहे थे, बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धर्म करो स्वीकार, जमीन आसमान एक करो, बौद्ध धर्म स्वीकार करो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। इस तरह जो हजारों लोग पैदल चलकर आ रहे थे, इन पैदल चलने वाले यात्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया बाबा साहब की इस कार्यक्रम में धम्म परिवर्तन, क्योंकि ये लोग जहाँ से पैदल पैदल आ रहे थे, रास्ते में रात होती थी तो ये लोग उसी गांव में रुकते थे। तब इनसे गांव के लोग पूछते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तब इनको ये कहने का मौका मिलता था कि बाबा साहब ने इस तरह हमको इस गुलामी के जीवन से निकालने का एक मुक्त का जीवन, जो समानता का जीवन है, जो भगवान बुद्ध का आदर्श है, उस जीवन में प्रवेश करने के लिए एक सभा बुलाई है। हम धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं। इस तरह अगर किसी गांव में 4 व्यक्ति पहुंचे तो वहां से 50 व्यक्ति के 20-30 व्यक्ति वहां से बढ़ते चले गए और बाबा साहब का जो कारवा था ये बढ़ता हुआ चला गया। और इस तरह लोग जो भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब की जय तथा बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धर्म करो स्वीकार, जमीन आसमान एक करो, बौद्ध धर्म स्वीकार हो, नारों की घोषणा करते हुए आकाश को गूंजाते हुए नागपुर पहुंच रहे। इन गरीब लोगों की, मैं इनकी आस्थाओं की, बौद्धिज्म आस्थाओं की कल्पना से परे बात है। इतना तो शायद मैं भी इतना नहीं कर सकता। इन लोगों ने, जो लोग 50-100 किलोमीटर से पैदल चले हैं, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को, बुद्धिज्म के कार्यक्रम को, धम्म परिवर्तन के कार्यक्रम को बहुत बड़ा योगदान दिया। 14 अक्टूबर 1956 को प्रातः काल बाबा साहब नहाकर कुर्ता और धोती पहनकर भाई साहब अम्बेडकर और महास्थविर गुरु चंद्रमणि जी के साथ ठीक 9 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे। अपने सहित खड़े होकर भिक्षु चंद्रमणि जी से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर चुके। इसी तरह भगवान बुद्ध की मूर्ति को 3 बार नमन करके स्वयं द्वारा की गई 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो 22 प्रतिज्ञाएं लेने का कारण क्या था कि जिस तरह एक किसान अपनी एक फसल लगाता है, खेती लगाता है, तो किसान की खेती के ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर उन दानों को चुग जाते हैं। तो ये जो प्रतिज्ञा है, जिस तरह किसान अपनी खेती के ऊपर कांटे बिछा देता है कि भाई ये दाने खा जाएंगे,
तो फसल ठीक से नहीं उगेगी। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो तय की हुई थी, नागपुर में 14 अक्टूबर को लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराते हुए उन्होंने जो हिंदू त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करके उसके लिए 22 प्रतिज्ञाएं उन्हें ग्रहण कराई। तो बनते जी मैं इन 22 प्रतिज्ञाओं का वर्णन कर दूं? कर दीजिए। हेलो, कर दीजिए। अच्छा ठीक है। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने पहले से निश्चित की हुई थी, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि इनकी पूजा करके तो समाज गुलाम हो रहा है। इसलिए बाबा साहब ने इसको रखा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार कहूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उसका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म की तत्वों अर्थात ज्ञानशील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सत धर्म है। मैं यह मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। इस तरह बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं 5 लाख से अधिक लोगों को दिलाई। लेकिन बाबा साहब का कारवा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। काफी अम्बेडकरवादी भगवान बुद्ध के उपासक ये 14 तारीख की लेट तक पहुंचे। बाबा साहब ने यह कार्यक्रम 15 तारीख को भी जारी रखा। 15 तारीख को जो बाबा साहब ने दीक्षा दिलाई उसमें भी लाखों लोगों की संख्या थी। तो 15 अक्टूबर को भी बाबा साहब ने यह कार्यक्रम जारी रखा, क्योंकि काफी सारे अनुयायी रह गए थे। इस तरह बाबा साहब ने इस बौद्धिज्म को सभी को अपनाने के लिए सभी को अपनवाया और अपील की कि इसी धर्म को अपनाए। समाज की और देश का इसी में भविष्य निहित है। एक चीज मैं बता दूं कि अधिकतर लोग बाग धर्म के बारे में बहुत भ्रमित रहते हैं कि धर्म क्या है। ये भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने बड़े आसानी से बताया। सब पापस अकरणम, ये परिभाषा भी हुई। सब पापस अकरणम कुशल से उपसंपदा, किसी भी पाप का नहीं करना और केवल अच्छे कार्यों का चयन करना और उन्हीं को करना। सचित परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, यानी अपने मन की चित्त की शुद्धि करते रहना ही यही सबसे अच्छा मानव धर्म है, बौद्ध धर्म है। अगर हम इस सिद्धांत पे चलते हैं तो पूरे संसार को सुख प्राप्ति होती है और अत दीप भवो, हम अपने दीपक स्वयं इस तरह बन सकते हैं और बनते हैं।
आज के कार्यक्रम में मुझे जो बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं आयोग टीम को बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आपने बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म ही क्यों चुना और उसके बारे में भली भांति अवगत कराया। बाबा साहेब ने दिखा कि ये बौद्ध धम्म ही है जो हमारे ना कि सिर्फ हमारे भारत का, पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है। इस पर ये बौद्ध धम्म टिका हुआ है। इस धम्म को भली भांति जानकर, समझकर, पूरा अभ्यास करके वो धम्म हमको दिया है, जिस वजह से आज हम लोग कभी सुन नहीं पाते थे, हमारी परछाई से भी लोग दूर भागते थे, वो लोग आज पढ़ने लिखे लगे हैं, आज किताबें लिख रहे हैं, आज बोलने लगे हैं, आज मतलब ऐसी ऐसी पोजीशन पे जा चुके हैं कि आज लोगों को उनके पास में जाना पड़ता है, लोगों को हमारे पास आना पड़ता है। हमारा एक तरह से बाबा साहेब ने हमारा नसीब ही बदल के रख दिया है। आज हम लोग विश्व भर की यात्रा करते हैं, आज हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की ही वजह से हम लोग आज जुड़ पाए हैं। आज म्यांमार से लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, आज हम लोग पूरे भारत से, आज हम ये समारोह की वजह से, बाबा साहेब की वजह से आज हम लोग जुड़ पाए हैं। मैं बाबा साहेब के बारे में अगर ये बात कहूँ, 2 लाइन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें कहा गया है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये मुकद्दर आज हम लोग बात करते हैं, हमारा नसीब बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने चेंज करके रखा है। आज हम लोग उनकी वजह से, आज वो थे इसलिए आज हम हैं। हम ये बात करते हैं कि आज वो थे इसके लिए आज हम हैं, और आज हम एक दूसरे से इतने तरीके से समारोह आयोजित करके बात कर पा रहे हैं। इसके बाद आगे का समारोह जारी करते हुए मैं आदरणीय भंते जी को कहूंगी कि अभी वो अपना जो हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत करें। आदरणीय भंते जी। तो आज महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से धम्म दीक्षा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारे बीच में चीफ गेस्ट फ्रॉम म्यांमार, रिस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर इसरा हतू सांदा, मुख्य वक्ता राजकुमार सिंह जी, जो संचालन कर रहे हैं सिंधु श्रीखंडे, जिन्होंने प्रस्तावना दी है वे शैला सोमकुर, और दूर दूर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैदराबाद से माननीय सयाजी राव जी, कश्मीर से विजय कुंडल जी, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, और तमाम गुजरात और जगह जगह से जुड़े हुए, बालाघाट से जुड़े हुए सभी लोग आज इस समारोह को हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग आज यहाँ पर इस समारोह को आयोजित किया है, क्योंकि उस समय के जो हालात थे, जिस समय उन्होंने धम्म दीक्षा को लिया, उस समय की काफ़ी कठिन स्थिति थी। काफ़ी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में उन्होंने ब्लेम भी लगाने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो आरएसएस का कार्यालय नागपुर में है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर को चुना। ऐसी तमाम बातों के आक्षेप जो है उस समय के तत्कालीन अखबारों में बहुत सारे लोगों ने लगाने की कोशिश की, और इन सब चीज़ों का बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बखूबी से जवाब दिया कि पहले के काल में जो नागवंशी थे वे बड़े चतुर थे, चालाक थे और साहसी थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म की रक्षा भी की है। ऐसी कई बातों का उन्होंने उस काल में वर्णन किया, और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नागपुर में ही
उन्हें बौद्ध धर्म का अंगीकार करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, ऐसी कई बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की। और तब जाकर उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई देखिए, भारत के अंदर में हम लोग मानव का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मानवता का जीवन जीते हुए भी मानव जैसे जीवन जीने का अवसर नहीं, क्योंकि जो मुख्य धारा से मानवता को जोड़ते, जिसे हम मानवतावादी एक प्रकार का अधिकार कह सकते हैं, वो अधिकार के अभाव की वजह से मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं रह सकता। मूलभूत जो हमारे लिए अधिकार है, जिसे हम ह्यूमन राइट के नाम से जानते हैं, वही हमारे पास नहीं था। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये अधिकार यदि किसी के जीवन में नहीं है तो वे सभी के सभी गुलाम की तरह है। जैसे आज वर्तमान में भी आप देखते हैं, तो चाहे वह फिर दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे फिर वह नाइजीरिया हो, चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, जगह जगह जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यदि वहां पर भी यदि ये ह्यूमन राइट के जो कुछ भी अधिकार है यदि वो नहीं है, तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के जैसे वह जीवन नहीं जी सकता। दैट इज कॉल्ड कि दे आर लिविंग इन द स्लेवरी। स्लेव है वो गुलाम। और ये आभास साक्षात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस काल में हुआ। और जब उनको ये साक्षात जो है वो एक प्रकार से उन्हें ये देखने को मिला, तो उन्होंने ये बात कही कि हम जिस धर्म में रहते वो धर्म हमें ये स्वीकार नहीं करता कि हम इस धर्म के लोग, वो धर्म में रहते हुए भी हम अछूत कहे जाते हैं, हम नीच कहे जाते हैं, हम शुद्ध कहे जाते हैं और अति शुद्ध कहे जाते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे चीजों को त्यागने की कोशिश करना चाहिए। ये बात उनके मन में आई। और इसलिए हम देखते हैं कि जो उनको केलुस्कर गुरुजी ने जो उनको एक बुक दी थी, बुद्ध चरित्र, जो वो 10वीं की मैट्रिक परीक्षा में पास होने वाले भारत के पहले वह अछूत व्यक्ति थे। उन्होंने आजाद भारत में एक प्रकार से 10वीं की मैट्रिक की परीक्षा उस काल में पास की थी। ये 72 एक ऐतिहासिक काम जो है वो भीमराव अंबेडकर ने उस काल में किया था। और वो भी स्थिति ऐसी थी जब उन्होंने पास किया क्योंकि उनको कक्षा के बाहर बिठाला जाता, और उस समय उन्होंने पास करके दिखाया। तो केलुस्कर गुरुजी थे उनके, उन्होंने बुद्ध चरित्र उन्हें दिया और बुद्ध चरित्र देने के बाद में उन्होंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 साल की उम्र में रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद सारे साहित्यों का मुखाग्र अध्ययन किया था। यानी आप किसी भी चीज, किसी भी अध्याय से भी उनको कोई चीज पूछने की यदि कोशिश करते उस काल में, तो सारा का सारा वो बता सकते थे। इतना ज्ञान उनके पास में बहुत ही कम आयु में उनके पास पाया गया। और इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा बाद में, जब बुद्ध चरित्र उन्होंने पढ़ा जो भी वहां पर लिखा था, और उन्होंने महाभारत, रामायण और जो वेद और पुराण, उपनिषद जितने धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के थे, वो सारे का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि ये तो अलग बातें दिखाई देती है जो बुद्ध चरित्र में लिखी हुई है, बुद्ध से संबंधित और धम्म से संबंधित। तो उन्होंने दोनों ही चीजों को तुलनात्मक करके देखा और देखा कि वे जो है एक प्रकार से उनको बहुत अच्छा लगा जो मानवतावादी जो कार्य तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में किए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ही उत्कृष्ट बातों को यहाँ पर लिखा गया है और कहा गया है। तो ये काफी मानव के कल्याण के लिए, जैसे ह्यूमन राइट की यदि बात करें तो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं मनुष्य के जीवन के लिए, जिसे हम एक प्रकार से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी एंड जस्टिस के नाम से जानते हैं। ये 4 ऐसे तत्व है जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मानव लोग रहते हैं, उन्हीं सभी मानव के लिए ये आवश्यक अंग माने गए हैं। और इसलिए हमारे देश में वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सभी तत्वों को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। क्योंकि उस काल में हमें जीने का अधिकार नहीं था, अच्छे से रहने का अधिकार नहीं था, अच्छे से खाने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं थे, घर से समय पर निकलने का अधिकार नहीं था। यानी मन चाहे जो इच्छा कर सकते हैं एक मनुष्य, उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता का अभाव उस काल में पाया गया। और एक इंसान को इंसान न समझने जैसे वो बातें कभी उनके साथ में की जाती थी। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि नहीं, ये मेरे लोग जो है वो हमेशा सताए जाएंगे, हमेशा गुलाम बने जाएंगे और वो इसी तरह का जीते रहेंगे। तो दुनिया भर में उन्होंने जा जाकर देखा कि जो बुद्ध है, और बुद्ध का ही संसार भर में नाम है, जो भारत के अंदर में कई करोड़ों देवी देवता के नाम लिए जाते हैं, उनका नाम उन्होंने भारत के बाहर कहीं पर भी देखा नहीं था। और उनको लगा
कि सभी जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का नाम ही लिया जाता है पूरे संसार भर में। और पूरे संसार भर में जब बुद्ध का ही नाम लिया जाता है तो उनको लगा कि बुद्ध की शिक्षाओं से लोग प्रभावित हैं, उसको जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं। और इस बात को उन्होंने पूरी गहराई से समझा और तब उनको लगा कि यहाँ पर जो है बहुत ही समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, मैत्री है, करुणा है और सबके साथ में दया और प्रेम की शिक्षा है। वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे और तब जाकर उनको लगा कि ये मुक्ति कौन पथ है, यानी मनुष्य की मुक्ति जो है वो किस रास्ते से हो सकती है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर जो है वो हमारी मुक्ति संभव हो सकती है और उस मुक्ति को मैं किस आधार पर मैं देख सकता हूँ। तब उनको लगा कि एक ही मार्ग है जिसके कारण जो है वो मनुष्य की मुक्ति संभव हो सकती है इस समय में। और तब उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से लेने की कोशिश की और करने के बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का जो चयन है वो काफी लंबे समय से पहले ही उन्होंने मन बनाया था और उसके लिए वो जमीन एक प्रकार से जोतने का काम कर रहे थे, जमीन तैयार कर रहे थे जिससे वो फसल का उत्पादन कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर उन्होंने जो काम किया, सबसे पहले मुखनायक बना दिया, मुखनायक के बाद में बहिष्कृत बनाया, फिर समता सैनिक दल बनाया, समता न्यूज पेपर निकाला और फिर मनुस्मृति का दहन भी कर दिया, कालाराम मंदिर भी गए, पानी के लिए संघर्ष किया और गोलमेज परिषद में भी जाकर उन्होंने अपने काम को करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियां भी बनाई और ऐसे तमाम काम को वो करते 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 उस छोर पर पहुंचे और तब उन्हें जो प्रमुख अवसर मिला था वो मिला था भारतीय संविधान बनाने, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा वैसा भी काम उन्होंने करने की कोशिश की और वही काम का एक नतीजा है कि वो आगे चलकर बहुत ही अच्छे कार्य की तरफ में आगे बढ़े। तो भारतीय संविधान हमारे लिए वो उन्होंने काम किया है जिसके माध्यम से आज हम देख ही रहे कि किस तरह के हालात हमें दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह हालात जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए वो सभी जमीन में तैयार करके वो सब कुछ बनाने का काम किया और ये रास्ता जो है एक प्रमुख रास्ता बन गया जिसके कारण जो है उन्हें आगे चलकर और हमारे अपने लोगों को उस काल में जो उन्होंने समझाया कि आप लोगों की मुक्ति एक ही रास्ते से हो सकती है और वो है बुद्ध का धर्म, उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं। क्योंकि जिस धर्म को आप लोग मानते हैं वो धर्म जो है आपकी सुरक्षा नहीं करता, आपको इज्जत नहीं देता है, आपको कभी कोई अधिकार नहीं देता है और मनुष्य के समान में वो कभी भी कोई आपके जैसे व्यवहार नहीं करता। ये तमाम बातों को उन्होंने कहा और बौद्ध धर्म के लिए एक पर्याय और एक उत्कृष्ट रास्ता को उन्होंने अपनाने की कोशिश की और ये सही बात है कि उन्होंने इस चीज को करने की कोशिश की है। तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में पुनः जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। तो पुनः एक बार जुड़ना है आप सभी लोगों को।